वेल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को, सुनने वालों को आशीष दे। आ, आप लोग जानते हैं यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है, बल्कि कई प्रांतों में बारिश हो रही है, जिसके लिए हम बराबर प्रार्थना करेंगे। और ये नेट बीच बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो तो आप परेशान मत होइएगा, मैं दोबारा से लाइन पे आऊँगा। शैतान हमें रोक नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करके आगे चलते हैं। कल जो मैंने अध्ययन जहाँ पे रोका था, पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं अपने हाथों को उठा के, और तुझे इनवाइट करते हैं प्रभु। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूँ, ताकि जो भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मेरी जबान, मेरा गला, मेरी आवाज, आई ईल माई सेल्फ कंप्लीटली टू द होली स्पिरिट पिता। और सुनने वालों को भी मैं, पिता परमेश्वर, ये विनती प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा पूरा इस अध्ययन में पूरी अंडरस्टैंडिंग और पूरा ज्ञान और इन्हें बुद्धि प्राप्त हो, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पिता। आमीन। आइए हम लोग अपने अध्ययन में आगे चलेंगे, और हम इस बात का ध्यान रखते हुए कि पिछली चीजें जो मैंने आपको बताई थी, मैं आपको एक ऐसी चीजों का अध्ययन दे रहा हूं जिसको बहुत से लोग अविश्वास मानते हैं। मैं आपको बता दूं, टोना टोटका, तंत्र मंत्र जंत्र, पृथ्वी पे चीजों का बंध जाना, ये सारी चीजें शैतान करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रचारकों को, प्रेरितों को ये अधिकार दिया है कि जो कुछ तुम खोल दोगे आसमान से खुलेगा, जो कुछ बांध दोगे वो बंध जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि पहली बार 12 चेलों को जीसस ने कमीशन्ड किया। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि फाइनली उन चेलों को मत्ती के 28वें अध्याय के 19वें पद और 20वें पद में उनको अधिकार दिया, जाओ और जाके पहली चीज चेला बनाओ, दूसरी चीज उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और तीसरी चीज जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसको तुम पास ऑन करो, उसको तुम उन्हें मानना सिखाओ। और वो सिलसिला आज तक जैसे रिले रेस होती है उस तरह से ये चलता चला जा रहा है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, कल आप किसी को सिखाएंगे, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो। और अगर नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, इन टीचिंग्स को बहुत से लोग देख रहे हैं और मेरे लगातार टच में है। पर मैं ये चीज अपने डीएफसी के बिलीवर्स के लिए चाहता हूं, अध्ययन करें और आगे इस अध्ययन को लेके जाएं। तो देखिए, हम अब आज ये देखेंगे, मेरे साथ आप निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 8वां अध्याय, और उसका हम देखेंगे 5वें पद से। मैंने कल आपके लिए ये पढ़ा था, लेकिन मैं आज आपको, ये आप गूगल में जाके भी चेक कर सकते हैं। दिस फिलिप्स वॉज द फर्स्ट इवेंजलिस्ट who was chosen by Jesus Christ, and who has by faith believed, means like he took action. देखिए, मेरे साथ जल्दी से अपनी अपनी बाइबल मेहरबानी से खोलें और मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम का 8वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे कि इसने किस तरीके से काम किया। प्रेरितों के काम का 8वां अध्याय का मैं आपके लिए 5वें पद से पढ़ने जा रहा हूं जल्दी से। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। अब ध्यान रखिएगा, इवेंजलिस्ट का काम होता है प्रचार करना। बहुत से इवेंजलिस्ट हैं खुदा के जो ये काम कर रहे हैं, प्लस उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य भी करता है। देखिए, यहां पर हम उस खास करके, विशेष करके वो चीज देखेंगे जिसका अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं, कि यीशु मसीह और उसके बाद में उसके चेलों ने, जिन्हें उसने कमीशन्ड किया, क्या महत्वपूर्ण और खास काम किया जो हमें सीखना है और करना है। सिर्फ सीखना ही नहीं है, करना है। बिकॉज वी आर नॉट द हियरर्स एंड लर्नर्स बट द डूअर्स ऑफ द वर्ड। आमीन। तो देखिए, यहां उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से निकली। देखिए, सबसे पहला काम भी जीसस क्राइस्ट ने भी और फिलिपुस
उसके चेले में से एक ने फिलिपुस, जो इवेंजलिस्ट, पहला इवेंजलिस्ट न्यू टेस्टामेंट में था, अशुद्ध आत्माएं निकाली, क्योंकि बहुतों से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ जब ऐसा काम होता है। अब आप देख लीजिए, ये बड़ा आनंदित काम आपको सौंपा जा रहा है बिलीवर्स। आप सिंपल बिलीवर्स बन के मत रहिए मेहरबानी से, बल्कि कोशिश कीजिए कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर शोहरत फैल जाए कि यार यहां कोई प्रभु यीशु मसीह का कोई चेला या चेली रहती है। और जब आप एक को भी दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाएंगे तो बहुत ही आनंद मनाया जाएगा उस जगह पर, बहुत ही आनंद। आप आगे इसको चेक करिए, पढ़िए। इसमें एक और व्यक्ति का जिक्र भी आया है जहां आप ये देखेंगे कि उस वो व्यक्ति ने भी लोगों को अचंभित कर रखा था, बड़े बड़े चिन्ह के काम दिखाता था। मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं चाहता हूं कि आप उसे पढ़ें और नोटिस करें कि जीसस क्राइस्ट ने पहले 12 को, फिर उसने 70 को यही काम करने के लिए भेजा, फिर फिलिपुस ने यह काम शुरू किया। आज यह काम आपको शुरू करना है। कब तक आप इंतजार करेंगे? देखिए 10वें अध्याय के मत्ती के 10वें अध्याय के 17वें अध्याय पद में हमने पढ़ा था कि जो 70 को अपॉइंट किया वो वापस आए और बड़े आनंदित होकर आए। और अभी हमने ये पढ़ा कि जब करिश्मे देखते हैं लोग, खास करके जब उनको अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा मिलता है, तो वो बहुत ही आनंदित होते हैं लोग। तो फिलिपिस के इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और यहां से मैं अब एक दूसरी चीज शुरू कर रहा हूं। मैंने आपको 2 पॉइंट्स पर अलग अलग तरीकों से सिखाया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं नेचर ऑफ डीमंस, जो मैंने अभी व्हाट्सएप पे आप लोगों को ऑलरेडी भेजा है। ये सारे नोट्स, एक विश्वासी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि पास्टर मैं लिख नहीं सकता, मैं असमर्थ हूं, और अगर आप प्रॉपरली नोट्स, ठीक है, मैं आपकी ये भी मदद करूंगा कि मैंने अपने नोट्स अपनी हैंडराइटिंग से पहले टाइप करवाया उसके पास बैठ के, क्योंकि बहुत स्पेलिंग्स मिस्टेक्स थी। अब मुझे कोई शर्म नहीं आती ये बताते हुए कि पढ़ने के समय में मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, पर अब मैंने अपने आप को फिर ठीक किया, पढ़ाई करी, फिर उसको मैंने प्रिंट आउट निकाला। तो अब आप लोगों को भी इन नोट्स को रखकर आगे सिखाना है। अब देखिए, मैं आपको डीमंस का नेचर बताने जा रहा हूं। नेचर ऑफ डीमंस आप लिख लीजिए चाहें तो, कॉमा लगा के, इविल और अनक्लीन स्पिरिट्स आज का टॉपिक है। और इनके नेचर को मैं आपको बताते हुए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर से याद दिलाऊंगा इनकी डेफिनेशन। अगर आपने अब तक नहीं लिखा, अब लिख लीजिए आप। डीमंस आर द पर्सन्स, डीमंस आर द पर्सन्स विदाउट बॉडी। हमारे पास बॉडी है, इनके पास बॉडी नहीं है, लेकिन ये हैं। और इनके नेचर को आपको समझना बहुत जरूरी है। इनका नेचर का मतलब है इनका स्वभाव। और हिंदी में जो लोग लिखना चाहते हैं दुष्ट आत्माओं के विषय में, उनकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, तो ये ऐसा व्यक्तित्व है जिनका शरीर नहीं है, आत्मा है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट आप लिखिए, ये जो दूसरी
चीज है जो आपको लिखना है। एक तो ये ऐसे ऐसी इनका इनको इनका स्वभाव, ये वो व्यक्ति हैं जो बिना शरीर के हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, ये डिसकंटेंटेड आउटसाइड ऑफ बॉडी। इंग्लिश में लिखने वाले आप लिखिए DIS, कंटेनर होता है ना, DISCONTENTED, discontented outside of a body। और दुष्ट आत्माओं की जगह आप जितना हो सके इनको डीमंस कह के पुकारें, क्योंकि लोग जो है डीमन पोजेस्ड नहीं, डिमनाइज्ड होते हैं, जो मैंने कल आपको बताया। अब इनको समझने के लिए मैं फिर आपको बताऊंगा, विदाउट वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट आप इनको पकड़ नहीं सकते। तो इनको, जो कि शारीरिक नहीं है, हमारा मान लो युद्ध लहू और मांस से नहीं है, शरीर वालों से नहीं है, परंतु दुष्ट आत्माओं से। अब ये बाकी सारे जगहों को छोड़कर ह्यूमन बॉडीज में रहना चाहते हैं। ये जानवरों में भी नहीं रहना चाहती, मजबूरी में कहा था कि हमें स्वरों में भेज दो। अब यहां पर मैं आपको इस बॉडी का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा। आप लिखिए 2 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं इनके, टू कीप यू फ्रॉम नोइंग क्राइस्ट एज सेवियर। आपको वो इस बात से अज्ञात रखना चाहता है, वो नहीं चाहती हैं कि आप यीशु मसीह जो उद्धार करता उसके विषय में जान पाए। आपको दूर रखेंगी, ये उनका स्वभाव में है। और दूसरी चीज, टू कीप यू फ्रॉम सर्विंग क्राइस्ट अफेक्टिवली। आपको रोकेंगी यीशु मसीह के कार्य को अफेक्टिवली। इफ ए प्लान उनका नाकामयाब हो जाता तो प्लान बी पर वो आ जाते हैं। अब देखिए तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लैश एंड डीमंस। आपको यह सीखना पड़ेगा कि क्या फर्क है फ्लैश यानी कि शरीर और डीमंस यानी कि बिना शरीर के शैतानी ताकतें, अनक्लीन स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स। इसको आप ठीक से समझ लीजिए। 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, फ्लैश लिख लीजिए और डीमंस लिख लीजिए। फ्लैश यानी कि शरीर। अब इसको मैं आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैंने अपने पॉइंट्स में लिखा है। मैं चाहता हूं आप लिख लीजिए। यीशु मसीह ने क्या बताया, जहां पर लोथ है यानी कि मुर्दा शरीर है, जहां पर मुर्दा से मैं आपको यूं बता रहा हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं हैं तो आप केवल आप शरीर और आप प्राण हैं पर आत्मा नहीं है। और इसलिए जो आपके मन में आता है वो कर लेता है अविश्वासी। तो इसे समझना आपके लिए बहुत सख्त जरूरी है। आप लिख लीजिए, मैं आपको उनके स्वभाव के विषय में बता रहा हूं कि 2 बातें आपको मुख्य सीखनी है उसमें। एक शरीर यानी कि बॉडी, आई शुड से इट्स ए कार्नल बॉडी, यानी कि एक जो अविश्वासी का जो शरीर होता है वो, और दूसरी तरफ डीमंस। और उन्हें समझने के लिए आप लोथ और गिद्ध का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहां लोथ हैं, यीशु मसीह ने भी कहा था वहां गिद्ध जरूर होंगे।
गिद्ध जो नोच नोच के खाते हैं, जो डीमंस का टाइप एंड शैडो है। अब इन दोनों का आप कहेंगे कि पास्टर सैन हम कैसे समझें? आइए मेरे साथ खोलिए। मैं आपको पहले फ्लैश के विषय में बताता हूं और मेरे साथ खोलिए। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट मैं इसको खोल लेता हूं। गलतियों की पुस्तक निकालिए आप, गलतियों की पुस्तक, और एक मिनट मैं जल्दी से मैं भी पहुंच जाता हूं। 5वें अध्याय में आ जाइए आप प्लीज। गलतियों की पुस्तक का 5वां अध्याय का हम लोग निकालेंगे 24वां पद होना चाहिए। ये मैंने अपने पॉइंट्स में नहीं लिखा, ये मुझे शरीर का जैसे मुझे ध्यान आया तो मुझे ये पद जो मेरा बहुत ही एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं अपने आप से हमेशा रोज कहता हूं। गलतियों का 24वां पद यहां मैंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर रखा है। और जो मसीह यीशु के हैं, अब ध्यान रखिए, आपको पहले यह देखना है कि आप यीशु मसीह के हैं या शैतान के हैं या शैतानी ताकतों के लिए हैं। जो यीशु मसीह के हैं वो यीशु मसीह के साथ ही, जैसे यीशु मसीह ने युद्ध करके शैतान को हरा दिया, उसी तरह वो उसको, शैतान को, कीड़े को हरा देंगे, मसल देंगे मक्खी की तरह। बेलज़बूब उसका नाम है कई नामों में से, जो कि बेलज़बूब उसे कहते हैं जो गंदी मक्खियां जो गोबर पे बैठती हैं, उनकी रानी को बेलज़बूब कहते हैं। और हम अक्सर ये कहते हैं कि मक्खी की तरह मसल दूंगा या मच्छर की तरह मसल दूंगा। वो काम बिलीवर्स आपको करना है। मैं तो सालों से कर रहा हूं, 98 से कर रहा हूं मैं, और कभी नाकामयाब नहीं हुआ, कभी भी नाकामयाब नहीं। और आप अगर मुझे पास्टर समझते हैं तो आप जब कामयाब होंगे तो पिता परमेश्वर की तो तारीफ आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में ये भी बोलेंगे कि हमें सिखाने वाले प्रभु के एक दास पास्टर सैन है। ये मुझे जानता हूं। तो चलिए मैं 24वां पद आपके लिए पढ़ रहा हूं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने, देखिए शरीर का क्या किया, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो गंदी लालसाएं ये शैतानी ताकतें पैदा करती हैं, जब उसको जगह मिलती है, बिलीवर्स कभी जगह नहीं देगा, मगर कभी कभी गलती से कहीं छेद बना देता है विश्वासी, और वो फिर इस शब्द को याद रखिएगा कि शरीर की बहुत, यहां मैंने गोला खींच रखा है, शरीर को और उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा। तो शरीर जो है वो क्रूस पर चढ़ जाना चाहिए। और डीमंस का क्या करेंगे आप बताइए? दूसरा जो चीज है डीमंस, उसका क्या करेंगे? मैंने आपको एक इंग्लिश वर्ड सिखाया है, एक्सपेल। उसे शरीर के अंदर से उसे इसे बोलते एक्सपेल, बाहर कर देंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैनॉट क्रूसीफाई डीमंस एंड एक्सपेल योर बॉडी। You need to crucify your body and expel demons. आप ऐसा नहीं कर सकते कि शैतानी ताकतों को क्रूस पे चढ़ा दे और अपनी बॉडी को बाहर निकाल दे। आपको करना क्या है? आप अपने शरीर की, अब शरीर का मतलब है उसके अंदर की लालसाएं और अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दें, यानी कि मार दें, खत्म कर दें। शरीर को क्रूस पे चढ़ा दें और शैतान को यीशु मसीह के नाम से निकाल दें। ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी आपको करना है, जो मरकुस के 16वें अध्याय के
आपको 17वें पद में बताया विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, दे विल एक्सपेल। अब देखिए, मैं आपको दूसरी चीज, 5वीं चीज सिखाऊंगा, लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ डीमंस। उनके डीमंस का चरित्र कैसे पकड़े गया? वर्ड ऑफ विजडम एंड नॉलेज के द्वारा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि शरीर क्रूसीफाई, जहां मुर्दानगी होगी वहां गिद्ध जरूर होंगे। डीमंस आर द टाइप एंड शेडो ऑफ, सॉरी, ये जो गिद्ध हैं ये टाइप एंड शेडो हैं डीमंस के। और जो आपका शरीर है वो परमेश्वर की द्वारा बनाया हुआ है। तो अब आप इस रेमेडी को याद रखना, दैट यू विल क्रूसीफाई द बॉडी एंड एक्सपेल द डीमंस। हालेलुया। एंड गॉड, उसका प्रॉमिस ये है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब देखिए, मैं आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटीज बता रहा हूं, उनका चरित्र, और एक्टिविटीज का मतलब उनका दिनचर्या, उनके काम, हरकतें। और इनको समझने के लिए उनके कैरेक्टर को, उनकी एक्टिविटीज, मैं आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला लिखिए, एंटाइस, ENTICE। अब मैं इंग्लिश में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आई लाइक दिस वर्ड। इसे बोलते हैं लालच, आकर्षित, लोभ। जैसे आपको एक आवाज आएगी, किसी का पैसा पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, तो ये आवाज देगी, उठा ले, ले ले। लालच डालेंगे। इन्हें पता है लालच करवाना विश्वासी से मूर्ति पूजा के बराबर गुनाह है। तो वो गुनाह ये आपसे, इनके चरित्र में ये गुनाह कराने का चरित्र है, इनकी हरकत ये है। आपको कहेंगे, कुछ लोगों में आप देखेंगे लालच से भरे रहते हैं, हर वक्त पैसा 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 करते हैं, और चोरी भी कर लेते हैं। पैसे के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। इससे ये एक क्रिया है, इसको वर्बल फॉर्म बोलूंगा मैं, उसमें ये आते हैं। ले ले, किसी को नहीं पता चलेगा, ले ले। और जो ले लेता है, आप समझ लीजिए कि यार ये बार बार जो चोरी कर रहा है, डीमंस। क्योंकि हर वो चीज जिसमें आवाज पैदा होती है वो पर्सन है, यानी कि व्यक्ति है, शरीर नहीं है लेकिन आवाज कर रहा है। दुष्ट आत्मा, परमेश्वर भी आवाज देती है, उसकी पवित्र आत्मा, और ये भी आवाज डालेंगी। तो उसके, इनके चरित्र को आप ये समझ लीजिए और लिख लीजिए, ये आपको स्टडी करती हैं, उस लम्हे का इंतजार करती है जहां पर लालच पैदा कर सके। उसने हव्वा के जीवन में भी पहले फल को दिखाया कि देख, देखने में कितना मन भाऊ है, और लपेट लिया। आपको ऐसा करेगा। दूसरा, हरेस, HARASS,
RAS, हरेसमेंट बोलते हैं जिसे। वो कैसे होता है, जैसे कि किसी विश्वासी को कैसे लपेटने में वो अपने चरित्र का प्रदर्शन करेंगी, हरकत करेंगी कि मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, गर्मी में काम करते रहे, फिर आप घर आने के लिए निकले तो ट्रैफिक में फंस गए। उसके बाद जब आप घर आए तो बच्चे खेल कूद करके हल्ला मचा रहे हैं और आप उछल पड़ते हैं, खुंदक खा जाते हैं। वाइफ एकदम से समझेगी, यार ये इस आदमी को, ये तो बच्चों को बेहद प्यार करता है, आज इसे क्या हो गया। वो आपको इतनी हरेसमेंट कर देंगी, ये उनके स्वभाव में है कि आप क्रोधित हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसलिए ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर आप लिख लीजिए, दे टॉर्मेंट, TORMENT, टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेशन मतलब वो आपको जिसे कहते हैं सताएंगी, दुख देंगी। अब आप कहेंगे कि पास्टर सैन ये कैसे दुख देंगी। अनफॉरगिवनेस उनके लिए एक खास दरवाजा है जो मुझे सिखाया गया है। आपको अगर पवित्र आत्मा कुछ और सिखाती है, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि मैं ही सिखा सकता हूं। आप जब दुआ करेंगे और सिखाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको, मेन टीचर इज गॉड थ्रू होली स्पिरिट। फिजिकल टॉर्मेंट, शैतानी ताकतें, डीमंस कैसे करती हैं, आपको किसी को माफ नहीं करने देगी, बार बार उसकी याद आएगी और बार बार दिमाग में योजना बनेगी कि इससे मैं बदला ऐसे लूं। अब आप कहेंगे पास्टर सैन इससे छुटकारा, उनके लिए दुआ करो, हे पिता मैंने उसे माफ कर दिया, उन्हें आशीष दे। बार बार दुआ करना शुरू करो जब ऐसी बात, अपना स्वभाव। फिर आपके घर में अगर ऐसी कोई घटना हुई है कि आपके कोई फोर फादर्स में से कोई मेंटली अपसेट हो गया, तो वो कहेंगे कि अब तेरी बारी है, अब तू पागल खाने जाएगा। ये मेंटल टॉर्चर। एक फिजिकल टॉर्चर आपको जो है वो एक ऐसी बीमारी दे देंगे जो आपको तंग करती रहे, तंग करती रहे, तंग करती रहे। और इसका दरवाजा कैसे खुलता है मैंने आपको बताया, अनफॉरगिवनेस से। मेरे में सालों फॉरगिवनेस थी, लेकिन देखिए फिजिकल टॉर्मेंटेशन में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे आर्थराइटिस मरोड़ती है, तोड़ती है, तकलीफ उठाती, बंदा चिल्लाता है, गांठें पड़ जाती, गठिया जिसे बोलते हैं। कैंसर ले लो, बहुत सारी चीजें आप ले लो। और उसके बाद आप लिखिए फिजिकल टॉर्मेंट के बाद आप लिखिए मेंटल टॉर्मेंट। आपके अंदर डर पैदा करेंगे, आपके अंदर कई चीजें मेंटली अपसेट करने का। पहली चीज डिप्रेशन। अगर ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो आप दुआ करके कहिए, डर्टी डेविल ऑफ डिप्रेशन गेट आउट, आई हैव नो रिलेशन विथ यू। उसे रहने मत दीजिए। मेंटल टॉर्मेंट कैसे करेगी? फियर। आपको ये पता है कि सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से, अफीम या गांजा पीने से, बेहद शराब पीने से आपको नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आप पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। और लोग आपको कह रहे हैं तू एक दिन मर जाएगा। ये डर है आपके अंदर, फियर है आपके अंदर, उससे दरवाजा खुलता है, मगर आप छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है, स्पिरिट ऑफ निकोटीन, स्पिरिट ऑफ अल्कोहल। इसको अगर कोई भी खादिम भी कहे कि गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, वो निकल जाएगी, लेकिन आप जैसे ही उस पास्टर से अलग होंगे वो फिर घुस जाएगी।
हुड़क पैदा करेगी आप में, हुड़क मेंटली। वो सिर्फ एक, मैं आपको साइकोलॉजी नहीं सिखाना चाह रहा, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन आपके मन के अंदर कोई भी परेशानी आएगी आपको दारू की याद आएगी। कोई भी ऐसी चीज हुई, खुशी होगी तो दारू, दुखी हो तो दारू। अरे भैया फिर लाइफ में है ही क्या, सुख और दुख दो ही चीजें तो है, दोनों में दारू और दारू पे दारू। और फिर ये डर कि मेरा लीवर ना खराब हो जाए, ये शक, डर, ये नेगेटिविटी पैदा कर देगी आपके दिमाग में। फिजिकल टॉर्मेंट है बीमारी देने के बाद, मेंटल टॉर्मेंट है आपको हर तरीके से आपके दिमाग में गंदी हरकतें भर देंगी। खास करके दिमाग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने यहां कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। माइंड इज अ बैटल ग्राउंड ऑफ डेविल। हमारा मन जो है वो है मैदान का युद्ध, जिसकी सबसे अधिक रक्षा आपको करनी है। इसलिए आपको मैंने बता दिया, एक एंटाइस, दूसरा हैरेसमेंट, तीसरा टॉर्मेंट जिसमें अनफॉरगिवनेस आता है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको खास करके डीएफसी के बिलीवर्स को व्हाट्सएप कर दूंगा। उसके बाद फिजिकल टॉर्मेंट, उसके बाद मेंटल टॉर्मेंट, उसके बाद स्पिरिचुअल टॉर्मेंट लिख लीजिए आप। टॉर्मेंट का मतलब है दुख देना, परेशान करना। आपके दिमाग में हमेशा ये आएगा, कहीं मैंने ऐसा पाप तो नहीं कर दिया जो अनफॉरगिवेबल सिन है। कभी ना क्षमा मिलने वाला पाप, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना। और पवित्र आत्मा के खिलाफ कैसे बोलते हैं हम, कि खुदा के खादिम को पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो वचन मिलता है। आप समझ रहे हैं, वो उसके अंदर पवित्र आत्मा पहले उससे बातचीत करता है और वो जो कुछ बोलता है। अभी देखिए, मैंने दुआ करी इस गाने से पहले कि मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, ताकि मैं ना बोलूं, पवित्र आत्मा मुझ में से होके बोले। और फिर आप उसी पास्टर की का अपमान कर देते हैं। मेरे सिखाए हुए 5-6 साल मैंने एक व्यक्ति को सिखाया, उसकी शादी करी, उसके सास ससुर को कपड़े लत्ते बर्तन ना जाने मैंने क्या क्या दिया। एक दिन वो मुझको फोन पे कहता है कि ये क्या पवित्र आत्मा के विषय में आप लबड़ करके बताते हो। अनफॉरगिवेबल सिन, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना, शैतान की तारीफ करना। ऐसे लोगों से शैतान बहुत खुश होता है जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरे अड़ी के चढ़ गया और मेरे साथ आग की झील में जरूर जाएगा। वो अकेला नहीं जाना चाहता, इसलिए वो अपना स्वभाव और करेक्टर, नेचर एंड करेक्टर आपके अंदर डालना चाहता है। जिस मनुष्य में इस तरह की दुष्ट आत्मा है, उस मनुष्य से चिढ़िए मत, उस शैतानी ताकत से चिढ़िए और क्रोधित होइए जिसने उसमें कब्जा कर रखा है। तांत्रिक लोग दुष्ट आत्माओं को कब्जे में रखकर काम करती है। और उन्हें कभी क्षमा नहीं मिल सकती, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोधी हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एक्ट्स का 8वां अध्याय, 2 किस्म के तांत्रिक होते हैं। फिलिपुस ने मैंने आपके लिए 8वें अध्याय का 5, 6, 7 पढ़ा। आप आगे पढ़िएगा। एक तांत्रिक भी था जो सेव्ड हो गया, यानी कि वो तांत्रिक अगर जाए तो शैतानी ताकत को रिजेक्ट कर जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर नहीं कर रहा तो वो दुष्ट आत्मा को छोड़ना नहीं चाह रहा। सीख लीजिए आप ये बात।
चलिए आगे चलते हैं। स्पिरिचुअल जो टॉर्मेंट है उसमें डर भी है, उसमें आप लिख लीजिए स्पिरिचुअली कमजोर करके आपको हर किस्म के गंदे गंदे गुनाह वो कराएगा जो उसके नेचर में है। आगे लिखिए कंपेल, COMP। कहते हैं ना यार मुझे इसने कंपेल किया, जैसे हव्वा ने कहा था मुझे शैतान ने कंपेल किया, आदम ने कहा मुझे हव्वा ने कंपेल किया। मजबूर करना जिसे बोलते। कोई भी अविश्वासी व्यक्ति अगर आपको गलत काम करने के लिए बार बार कंपेल कर रहा है, सावधान हो जाइए, समझ लीजिए कि हमने तो पवित्र आत्मा को जगह दी है, हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, लेकिन फेथ कम्स बाय हियरिंग। ये एंट्री कैसे लेते हैं? सुनने से। जो व्यक्ति आपको कंपेल कर रहा है, यार कर ले, यार ये कर ले, यार ये धोखाधड़ी कर ले, यार ये तो ये काम, हर वो काम जो परमेश्वर के वचन के विरोध होता है उसको कंपेल करेंगे ये दुष्ट आत्माएं। और ये शरीर को पसंद करती है तो शरीर में उसके घुस के आपको फोर्स कर कर, ये कंपल्शन, इससे आप सावधान रहिए। कुछ लोग जो बार बार कंपेल करते हैं उसे आप समझ लीजिए ओहो इसमें दुष्ट आत्मा है जो अपना स्वभाव और कैरेक्टर हमें बता रही है। आगे पॉइंट लिखिए, इनस्लेव, आपको गुलाम बना देंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया शराब, सिगरेट, गांजा। इनस्लेव का मतलब है उसकी गुलामी में आपको, जैसे मैं आपको लिविंग एग्जांपल देता हूं। मिस्टर स्मार्ट हमारे चर्च में आते थे। एक दिन गवाही देने लगे, पास्टर सैन मैंने शराब छोड़ दी। मैंने कहा बड़ा अच्छा आपने किया। फिर 3 दिन बाद कहने लगे आज मुझे बड़ी भयानक खोड़ा कुटी। मैंने कहा शैतानी ताकत है, ध्यान रखना, वो अंदर से खिंचाव मार रही है और अपनी आप गुलामी से मैंने आपको छुड़ा दिया प्रार्थना करके, लेकिन वो फिर भी गुलामी में लेना चाह रही है। तो कह रहे नहीं आ ही नहीं सकता। मैं अब पानी का गिलास लेके कहता हूं हे प्रभु, इस पानी को मैं पीने जा रहा हूं, इसको तू मदिरा बना दे जैसे तूने काना शहर में सबसे पहला मिरेकल किया था। और चर्च में उसने गवाही भी दी। मेरा मुंह उतर गया। मैंने सोचा यार मैं इतनी मेहनत इस आदमी पे कर रहा हूं, रातों को उठ उठ के इसके लिए दुआएं कर रहा हूं। मुझे कहता था साले भाई, साले, मेरी वाइफ को बहन बना लिया। इसलिए मैंने आज से दुनियावी लोगों से रिश्ते जोड़ना बंद कर दिया। ये साले, ये आंटी, अंकल, मैं सबको कहता हूं कॉल मी पास्टर। उससे मुझे फेथ कम्स बाय हियरिंग। जितनी बार आप मुझे पास्टर कहते हैं, जितनी बार आप मुझे गॉड, आपने देखा मैं बार बार आपको गॉड ब्लेस, हे विश्वासियों आपको आशीष मिले क्यों बोलता हूं? फेथ कम्स बाय हियरिंग। आपके मन में अगर कोई शैतान ने कहीं से जगह भी बनाई तो गॉड ब्लेस यू, मेरी आवाज सुनते ही भागेंगे वो आपके अंदर, आपकी आवाज सुन के भागेंगे वो। यीशु मसीह का नाम वो सुन नहीं सकते क्योंकि डरते हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कहते हैं यार इसकी बैकिंग। मैं एक ऐसे विश्वासी को जानता हूं जो मुझे कहता था यहां का जो सबसे बड़ा गुंडा है मेरी एक आवाज पे आ जाएगा, पिस्तौल लेकर आ जाएगा, सरदार है। मैंने कहा अच्छा बताओ, यीशु मसीह हमारे अंदर है। उसने ये तक कहा है कि अबे पतरस तू क्या तलवारबाजी कर रहा है या मुझे दिखा रहा है? मैं अभी एक आवाज लगाऊंगा अपने पिता को, 72,000 सेना भेज देगा है? और तू मुझे यहां पर अपनी 5 सेंसेस की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग इस बात पे बड़ा फैलते हैं कि यार यहां के दादा, मैं शैतान को बताता हूं मेरा बैकअप जानता है कीड़े। यीशु मसीह मेरे पीछे, दाएं बाएं और सामने है। When God is before you, who will be against you?
आमीन। इसलिए इसकी गुलामी आप मत करिए। उससे ही मिलता जुलता एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो लिखिए आप, एडिक्शन। अगेन आपको आपको पता है एडिक्शन जो है ये बिल्कुल कंपेल प्लस इंस्लेव प्लस एडिक्शन, इस तरह से इसको बाद में आप कर लीजिएगा। प्लस प्लस, ये तीनों मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। एडिक्शन, क्या करूं मैं, गुटके के बिना रह ही नहीं सकता। उस मनुष्य से मत नफरत करिए, उस कीड़े से नफरत करिए, उस डीमन से जिसने उसके शरीर में जगह बना रखी है। और उसको आप सबसे पहले दुआ मत करिए, हे प्रभु इसका गुटखा छूट जाए, इसके सिगरेट छूट जाए, इसका अफीम छूट जाए, इसके भांग छूट जाए, ये दुआ मत करिए। उसको सिखाइए, इसे छोड़, इसे रिजेक्ट कर, इसे हटा अपने अंदर से। इस गंदगी को जब वो बार बार सुनेगा, बार बार, कम ऑन बिलीवर्स, बार बार सुनेगा, फेथ कम्स बाय हियरिंग। लेट दैट पर्सन हु इज divinized, let him hear the name of Jesus Christ again and again and again and again and again. One day, because God said, because the word of God says in Romans chapter 10:17, faith comes by hearing. When faith will come over here, then you will act, you will speak, and you will, वो व्यक्ति जिसके सुनने से भरोसा आएगा, वो अपने मुंह से बोलेगा, चल शैतान हट, फिर आप दुआ करिए, हटेगा। आप समझ रहे मेरी बात? बहुत से लोग कहते हैं पास्टर दुआ कर रहे हैं इसकी शराब छूट जाए, पास्टर दुआ कर रहे हैं इसका भंग छूट जाए, पास्टर दुआ कर रहे हैं इसका तमाकू छूट जाए, पास्टर दुआ कर रहे हैं तमाकू का पान खाता है, पास्टर दुआ करना ये गुटखा छूट जाए। पास्टर कितनी भी दुआ करे, मैंने ये सीखा है मिस्टर स्मार्ट से, और मैंने माफी मांगी परमेश्वर, मैं उसे ये नहीं सिखा पाया कि यार तू उसे छोड़, पहले इस दुष्ट आत्मा को तू बार बार धक्के देके जब तक अपने शरीर से नहीं निकालेगा, धक्के देके पिछवाड़े पे लात मार के जब तक तू नहीं निकालेगा, मेरी दुआ कामयाब नहीं होगी। तू दुष्ट आत्मा निकाल, मैं यीशु मसीह को तेरे अंदर डाल देता हूं, पवित्र आत्मा। आमीन। इस काम के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुना है। तो उसके बाद पॉइंट आप लिखिए, डिफाइल। ये सारा काम करने के बाद आपको अशुद्ध करता है। जितनी अशुद्ध चीजें हैं, जितनी अशुद्ध चीजें, जैसे कि अडल्टरी, वो सारी चीजें, ये मैं वचन में मैं अभी आपको दिखाना नहीं चाह रहा, कारण ये बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसलिए आप पढ़िएगा, और मैं आपको पद और किताब भी नहीं बता रहा हूं, आपको खुद निकालना पड़ेगा। ओके, आगे लिखिए, डिसीव, ही इज अ डिसीवर फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ लोगों को डिसीव करने की आदत होती है। दे हैव द हैबिट ऑफ डिसीविंग एंड डिसीविंग एंड डिसीविंग एंड डिसीविंग एंड अर्निंग मनी, स्टीलिंग मनी फ्रॉम द पीपल विद द डिसेप्शन। और ये डिसीव्ड, जो डिसीव करते हैं, उनके अंदर प्राइड जो होता है, घमंड जो होता है, वो दरवाजा खोलता है डिसेप्शन का। कोई भी डिसेप्शन ऐसे नहीं आ सकता जब तक आप में घमंड ना हो। 8वां, वीकन। दे वीकन यू, योर बॉडी, दे मेक यू सिक, they make you weak. Tiredness,
थोड़े थोड़े थोड़ी, जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैं चर्च में आई कैन नॉट हियर द लेक्चर ऑफ द पास्टर, आई कैन नॉट सिट बिकॉज आई एम सो टायर्ड. टेक द डीमन आउट, because this nature comes from the demons. They will bring you slowly and gradually, yes, at that point where they will kill you. Spirit of death. They will introduce you another demon. They will not let you live. कुछ लोग वीक होते हैं और उनकी पहचान आप कहेंगे कि क्या पहचान है पास्टर? दे विल बी ऑलवेज रेस्टलेस. कोई किसी शख्स को आप अगर देखेंगे ना, वो हमेशा रेस्टलेस रहता है. इसलिए ऐसे दुष्ट आत्माओं से हमें बचना है. अब मैं आपको कुछ जर्नल बातें सिखाऊंगा दूसरे सेशन में, और वो मेरा आखिरी सेशन होगा. मेन एरियाज ऑफ रेजिडेंस. मेन वो जगहें जहां पर वो रहती हैं. मैं ठीक 10 मिनट बाद फिर लाइन पे आऊंगा. अगर आप सुनना चाहें, अभी मैं रुकूंगा, आप लोग चाय पी लीजिए. मैं 10 मिनट के बाद फिर लाइन पे कंटिन्यू करूंगा इस टीचिंग को. आज मुझे ये टीचिंग खत्म करके एक और पावरफुल टीचिंग शुरू करनी है. हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बच्चों को आशीष दी जो सुन रहे हैं इस वक्त. लेट द पावर ऑफ गॉड एंड द अंडरस्टैंडिंग शुड एंटर इन देयर बॉडी एंड ब्लेस देम इन जीसस नेम. आमीन. गॉड ब्लेस यू.